बिल्कुल सही, लेकिन ये जितने आप हवाले दे रहे उस टाइम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदे थे। अगर कोई शख्स जिंदा है और आप कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआ करो, मैं कहूँगा डॉक्टर शाहिद आप मेरे लिए दुआ करो, तो ये जायज है क्योंकि शाहिद साहब जिंदा है। तो जितने हदीस आपको मिलेंगे सहाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से, उस टाइम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदे थे। जब जिंदे थे आप उनको कह सकते हैं कि आप मेरे लिए दुआ करो और वो दुआ करेंगे, ये जायज है। ये हमेशा इन लोगों की ये आदत होती है। डॉक्टर जाकिर नायक भी बार बार यही कहता है ना, कुल हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। कोई भी अगर कोई बात पेश करे तो दलील पूछो, उस पर जरूरी है कि जो बात पेश करे उस पर दलील भी पेश करे। तो इसके कहने पर, इसके कहने के अंदाज पर लोग महव हो जाते कि यार चैप्टर नंबर बता दिया, पेज नंबर बता दिया, सतर नंबर बता दिया, वाकई में क्या मेमोरी है, बस इसी की तरफ माइल हुए, ये नहीं देखा कि जो बात कही वो सही है कि नहीं। यही वजह थी कि हमने सवाल किया कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि 25 से जायद आयतें हैं कुरान में के वसीला हराम है, एक आयत तो दिखा दीजिए। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें मालूम है उलमा की जूतियों के सदक़े में कि कुरान में वब्तगू इलैहिल वसीला तो है, ला तब्तगू वाली कोई आयत नहीं है। वसीला लेने पर तो आयत है, ना लेने पर कोई आयत नहीं है। तो जवाब नहीं दे पाए, कहा कि मैं आपको ईमेल के जरिए जवाब दूंगा। 4.5 साल हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया और ना ही क़यामत तक कोई जवाब आएगा। और हमने पहले भी यहां चीता कैंप में कहा है, बंबई में भी कहा है, केरला में भी कहा है, अब भी कह देते हैं, यहां कोई जाकिर नायक का मानने वाला हो तो बराए मेहरबानी उससे ये आप रिक्वेस्ट करें कि हाफिज एहसान के सवाल का जवाब दे दो।